हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने आया हूँ जितने भी हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। आफ्टर पासिंग क्लास 12th आई होप द कॉमन डाउट इन द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट इज़ नाउ दैट कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल टू अस। तो बिल्कुल भी ना घबराएं। आज इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करूँगा आपके साथ कि क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको किस और जाना चाहिए। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आई एश्योर यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए और काफ़ी आपको इससे लर्निंग मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला करियर ऑप्शंस मैं जो प्रेफर करूँगा वो है आपके लिए बीकॉम प्रोग्राम। अब बीकॉम प्रोग्राम एक जनरल ग्रेजुएशन कोर्स है, 3 साल का ये कोर्स होता है। इसके अंदर आपको वही कुछ पढ़ने को मिलेगा जो आपने अपनी क्लास 11th एंड 12th में पढ़ा है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो कुछ और भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे इसमें, लेकिन ऑलमोस्ट सारे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके आपके इसी स्ट्रीम से रिलेटेड रहेंगे। एंड इसी के अलावा इसी के जैसा एक कोर्स है बीकॉम ऑनर्स। ऑलमोस्ट सिमिलर हैं दोनों, बट फ़र्क आ जाता है यहाँ पर पेपर्स में, ये यूँ कहिए सब्जेक्ट्स के अंदर। बीकॉम ऑनर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो बीकॉम प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक यहाँ पर जो है डिफरेंस है ऑलमोस्ट 10 पेपर का आ जाता है, 8 से 10 पेपर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। तो ये था बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स, दोनों ही 3 साल के कोर्स हैं। रेगुलर भी होते हैं एंड डिस्टेंस लर्निंग से भी होते हैं। देन अगर मैं आपके साथ बात करूं, जो सेकंड नंबर पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन शॉर्ट BBA। अब ये BBA क्या है? BBA ऑलमोस्ट एक बिजनेस अप्रोच वाला कोर्स है जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड थ्योरीज़ हैं, जो भी जितने भी हमारे बिजनेसमैन्स हैं उनके जितने भी एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। और आपकी जो भी एक, या मैं कहूँ यहाँ पर जो अप्रोच रहेगी वो बिज़नेस ओरिएंटेड रहेगी। तो BBA काफ़ी एक अच्छा कोर्स है। अगर आपको इन फ्यूचर MBA परस्यू करना है तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। एंड ये है BBA है, ये भी 3 साल का एक कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स है जनरल। देन अगर मैं आपसे बात करूँ थर्ड ऑप्शन पे, तो थर्ड ऑप्शन में आ जाता है आपके पास BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, या यूँ कहिए जिन्होंने भी क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वैसे तो टाइप पढ़ी है सबने। देन इकोनॉमिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके पास ये एक नया रूट खुल जाता है जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। अब इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा ही है कि आपके पास 2 ब्रांचेस आती है, माइक्रो लेवल पे एंड मैक्रो लेवल पर। देन इसी को ही आपको फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस में पढ़ाया जाएगा। जो भी आपने थ्योरीज पढ़े हैं, ग्राफ्स पढ़े हैं, वो सब इसके अंदर आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है देन आई सजेस्ट यू कि आपको ये परस्यू करना चाहिए। देन स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड एक कोर्स आ जाता है BA बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब ये बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्या है? तो यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ तो आपको इकोनॉमिक्स तो पढ़ाई जाएगी ही, लेकिन जो अप्रोच रहेगी वो बिज़नेस ओरिएंटेड रहेगी। या इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स है वो एक वाइड कोर्स है एज़ कम्पेयर टू BA बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स। BA बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, तो ये एक नैरो अप्रोच रहेगी। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने पहले बताया आपको एक वाइड अप्रोच रहेगी। अभी तक मैंने आपके साथ 3 करियर ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। जो BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स है ये रेगुलर कोर्स है। आई सजेस्ट यू आप इसको ज़रूर परस्यू कीजिए अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है। देन अगर मैं आपसे बात करूँ फोर्थ करियर ऑप्शंस की, तो फोर्थ करियर ऑप्शन है एक बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़, ये यूँ कहिए बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़। अब यहाँ पर एक डाउट आ जाता है कि ये BMS, इन शॉर्ट इसे BMS कहते हैं, तो BMS और BBA ये ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर कोर्स हैं, दोनों में मेजर कोई डिफरेंस है नहीं। बट ये है कि यहाँ पर आपको जो है बिज़नेस को मैनेज करना सिखाया जाएगा। मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी आपकी थ्योरीज़ हैं वो सब आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेंगी। जैसा कि आपने क्लास 12th में भी एक पढ़ा होगा अपने बिजनेस स्टडीज़ में मैनेजमेंट से रिलेटेड एक चैप्टर, तो उसी का आप समझ लीजिए ये फर्दर एक्सटेंशन है। और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें रहेंगी, बट आपकी जो अप्रोच रहेगी वो मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेगी। तो यहाँ पर एक तरह से मैं कहूँ आपको मैनेजरियल लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो अगर आपका यहाँ पर बिज़नेस को मैनेज करने में अच्छा खासा इंटरेस्ट है तो ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए।
ये अभी तक मैंने आपके साथ 4 करियर ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर मैं बात करूँ 5th करियर ऑप्शन की, या यूँ कहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट या ड्रीम कोर्स जो एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब सीए कोर्स अपने आप में देखिए काफ़ी लंबा कोर्स है, 5 साल ऑलमोस्ट लग जाते हैं। अपने कॉमर्स स्ट्रीम का ऑलमोस्ट सबसे टॉप क्लास कोर्स है ये, पूरे वर्ल्ड में इसको अच्छी खासी रिकग्निशन मिली हुई है। अगर आप सीए कर लेते हैं तो आप सोसाइटी में एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट पाने के हकदार हो जाते हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी है, इवन इंडिया में भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक अलग ही चार्म आपको मिलता है। देन अगर मैं बात करूँ आपके साथ जो है नेक्स्ट करियर ऑप्शन, वो आ जाता है कंपनी सेक्रेटरी। अब ये कंपनी सेक्रेटरी जो है ये भी ऑलमोस्ट जस्ट लाइक टू सिमिलर सीए कोर्स, बट यहाँ पर एक डिफरेंस ये रहता है कि जो सीएस कोर्स है इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ तो थियोरेटिकल पोर्शन आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, या यूँ कहिए कि लीगल लॉ पोर्शन वो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सीए। और जो है यहाँ पर सीएस का जो मेन रोल होता है वो कंप्लाइंसिस पे ज़्यादा होता है। तो अगर आपको लीगल अंडरस्टैंडिंग लेनी है बिजनेस की कंप्लाइंसिस को लेकर, तो आई सजेस्ट यू कि आप इस कोर्स को परस्यू कीजिए। देन एक लास्ट करियर ऑप्शन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो है CMA, दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये कोर्स भी ऑलमोस्ट जस्ट लाइक टू प्रीवियस अदर 2 कोर्सेज CA CS, बट इसमें मेजर डिफरेंस क्या आता है स्टूडेंट्स, इस कोर्स के अंदर जो आपको है कॉस्टिंग के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया जाता है कि बिज़नेस से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है उनको कैसे रिड्यूस किया जाए। एंड काफ़ी जितनी भी हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट होती है या लेबर कॉस्ट होती है या स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, काफ़ी फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, तो आपका जो मेन फोकस रहेगा वो कॉस्ट के रिगार्डिंग ज़्यादा रहेगा। तो या यूँ कहिए कि आप कॉस्ट एक्सपर्ट बनते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अब ये कुछ मैंने आपके साथ करियर ऑप्शन डिस्कस करे हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं जो अभी तक मैंने स्टार्टिंग के 3 या 4 करियर ऑप्शंस डिस्कस करे आपके साथ, जैसे कि बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, BBA, देन BMS एंड BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, या फिर BA बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये जितने भी करियर ऑप्शंस हैं ये सब एक एजुकेशनल कोर्स है। इनके अंदर ऑलमोस्ट आपको थ्योरी ही पढ़ाई जाएगी, प्रैक्टिकली आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। और ये जितने भी कोर्स हैं ये सब 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स हैं। लेकिन जो मैंने लास्ट के 3 कोर्स आपके साथ डिस्कस करे हैं, दैट इज़ CA, CS, CMA, ये एक प्रोफेशनल लेवल के कोर्स हैं। प्रोफेशनल लेवल का कोर्स से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको थ्योरी तो पढ़ाई ही जाएगी, लेकिन साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये एक मिक्सचर हो जाएगा इस कोर्स के अंदर, थियोरेटिकल एज वेल प्रैक्टिकल का। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर इस कोर्स को परस्यू कीजिए। तीनों कोर्स बहुत बढ़िया है, प्रोफेशनल लेवल पर तीनों की वैल्यू इक्वल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस और या किस लाइन में जाना है। तो ये थे कुछ करियर ऑप्शंस जो आई होप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। एंड अभी तक मैंने जितने भी करियर ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करे हैं सारे ही अपने आप में बेस्ट है, बट रही बात प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तो उनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर आपको जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है और आपके एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। और जो भी मैंने एजुकेशनल कोर्स की बात कर रही थी, जैसे कि बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स, BA बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये कोर्सेज़ ऐसे हैं जो आपके 3 साल में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं और उनका जो लेवल रहता है एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल कोर्सेज़ बहुत ही कम रहता है। तो ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको कौन से कोर्सेज़ को ज्वाइन करना है या किस कोर्स को आपको परस्यू करना है। और रही जो ये प्रोफेशनल कोर्स है इनके ऊपर एक मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से लेकर आऊँगा कि किस कोर्स में क्या स्पेशलाइजेशन है, किस कोर्स को करें या किस कोर्स को ना करें, किस कोर्स में हमारा इंटरेस्ट बन सकता है या किस कोर्स के अंदर क्या स्कोप रहेगा। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी तक के लिए जितना मैंने आपको बताया आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड इन द लास्ट जो मेरी पर्सनल सजेशन है वो यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि अभी हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, अभी हम बिल्कुल ब्लैंक हुए पड़े हैं, तो उनको मेरी एक ही सजेशन ये रहेगी कि आप कुछ भी करिए, बस ग्रेजुएशन ज़रूर करिए, ग्रेजुएशन को बिल्कुल मत छोड़िए। चाहे बीकॉम प्रोग्राम से कीजिए, बीकॉम ऑनर्स से कीजिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स से कीजिए, किसी से भी कीजिए, रेगुलर कीजिए, कॉरस्पॉन्डेंस कीजिए, पर ज़रूर कीजिए ग्रेजुएशन। बिल्कुल भी हमें ये नहीं करना कि पढ़ाई छोड़ देनी है, नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। अभी तक हमने जितनी भी मेहनत करी है उसको आगे ही ऐसे बरकरार रखेंगे
और इससे डबल मेहनत करेंगे, अभी हमें और आगे जाना है। तो ये कुछ मेरे सजेशंस हैं आपके लिए। और बस इन द लास्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, बाय बाय।